वैल्यूज है 10, 20, 30, 40 एंड 50। 5 ही क्लास इंटरवल ले लेते या 5 ही एक्स की वैल्यूज लेते, और उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है सपोज 2, 3, 5, 7 एंड 3। Okay, just a minute. Not presenting. Okay, is the screen visible now? Are you able to see the board? Okay, so suppose ये values है, राइट? अभी यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है। अगर क्लास इंटरवल होता तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं। और शुड वी टेक अ क्लास इंटरवल हियर? व्हाट डू यू सजेस्ट? Class interval will be better, sir. क्लास इंटरवल ले लें। ओके, सो सपोज क्लास इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, सो ये क्लास इंटरवल है, इसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, और आपको पूछा है कि फाइंड, यू आर आस्क्ड टू डू दिस, फाइंड कोएफिशिएंट of mean deviation from mean and coefficient of mean deviation from mode। ठीक है, ये दो चीजें आपको पूछे हैं। तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सपोज मीडियन की जगह पे अभी थोड़ा और वेरिएशन हम लोग ले रहे हैं, लेट्स से मोड हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो CMD, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, ये फॉर्मूला है उसका। सेम वे इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, उसका फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, राइट? तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव इनके लिए। तो पहले तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लास इंटरवल के लिए? हमें पता है कि हम लोग एक्स के वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट इज लोअर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो ये 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 15। इसका मिड पॉइंट 10 और 20 का मिड पॉइंट है। सेम वे 20 और 30 का मिड पॉइंट, so it will be 20 plus 30 divided by 2, so ये हो जाएगा 25, 35, 45 एंड 55, राइट? ये मिड पॉइंट्स आ गए आपको। फिर आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में? m इंटू एफ या f इंटू एम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट्स, जैसे भी लिखो इट विल गिव यू द सेम आंसर। तो 15 इंटू 2 इज 30 एंड 25 इंटू 3 इज 75, 35 इंटू 5 इसका कितना आएगा? 175, 45 into 7 315. 315 एंड 55 into 3 इसका कितना आएगा? राइट, सो फिर समेशन एफ इंटू एम हमें चाहिए और समेशन एफ चाहिए। सो समेशन एफ कितना है? 5 + 5 10 + 10 इज 20, बराबर ना? 10 + 20 10 20। समेशन एफ इंटू एम इसका टोटल कितना आएगा? 10, 8 18, 6 is 24, 25 and 2, 5 + 2 is 7, 750 आ रहा है क्या? एक बार देख लो इसका। 760 आ रहा है, ओके ग्रेट। 760 है और ये 20 है, ओके। तो अभी मीन, पहले तो आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्या है? समेशन एफ इंटू एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सो इट इज 760 डिवाइडेड बाय 20। कितना आंसर आएगा इसका? 38। ओके, सो एक्स बार इज 38। अभी हमें क्या करना है? मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है? आपको समेशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है क्या? यस, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को लिखो।
समेशन एफ इनटू एब्सोल्यूट टर्म्स में किसको लेना है, x माइनस एक्स बार को लेना है, राइट, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का, ये फॉर्मूला है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक x वैल्यू में से x बार को माइनस करना पड़ेगा। डू वी हैव अ सिंगल x वैल्यू हियर, नो, वी हैव अ क्लास इंटरवल। तो हम लोग x में से इसको ये नहीं कर सकते, x में से इसको माइनस नहीं कर सकते, मिड पॉइंट में से माइनस कर सकते हैं। तो अगर क्लास इंटरवल है तो यही फॉर्मूला बन जाता है समेशन एफ इनटू एब्सोल्यूट टर्म्स में m माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। सो m माइनस एक्स बार और एक कॉलम यहाँ पे m माइनस m 15, एक्स बार कितना है 38, सो 15 माइनस 38 कितना आएगा आंसर इसका, -23। फिर 25 minus 38, this will be -13, then 35 minus 38, this will be -3, then 45 minus 38, this will be 2 plus 5 7, then 55 minus 38, इसका कितना आएगा 17, ठीक है, एंड सो ऑन। सो m माइनस एक्स बार आपको मिल गया, ये सही है ना। ओके अभी मुझे क्या चाहिए, m माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए और उसको मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, m माइनस एक्स बार को एब्सोल्यूट टर्म्स में लिया, मतलब निगेटिव साइन अभी मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो निगेटिव साइन जाएगा तो क्या मिलेगा, 23 13 3 7 और 17। फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, f इंटू एब्सोल्यूट टर्म्स में m माइनस एक्स बार, ये वाला एक कॉलम f इंटू दिस। सो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 2 इंटू 23, मतलब कितना आएगा 46 नो। देन 13 मतलब कितना आएगा 39, isn't it? 3 into 5 is 15, then 7 into 7 49, right? 17 into 3 का कितना आएगा आंसर 51, बराबर ना। 51। हाँ तो इसका मुझे समेशन लेना है, देखो समेशन f इंटू एम माइनस एक्स बार। सो इसका समेशन, ये लास्ट कॉलम का मुझे समेशन लेना है, क्या आएगा इसका समेशन, टोटल करके देखो क्या आ रहा है, इज इट 200, जस्ट चेक वंस। Yes. ओके 200, सो ये आ गया आपका 200 समेशन f इंटू एम माइनस एक्स बार, समेशन f इज 20। सो इसका मतलब है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज 10, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज 10। यहां तक सबको समझ में आ गया, Yes. ओके ग्रेट। फिर आपको पूछा गया है, वर यू आस्क्ड टू फाइंड आउट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, नो, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये कितना आएगा, ये है 10 अपॉन मीन कितना है 38। सो 10 अपॉन 38 का जो भी आंसर है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आएगा। कितना आएगा इसका आंसर 0.2 2631, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, right? Likewise, can you solve for the next term, coefficient of mean deviation from mode? Mode कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्लास इंटरवल के लिए, Highest frequency. हाँ, हाउ डू यू कैलकुलेट मोड, द प्रोसेस बताओ मुझे, चलो। कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, Sir, we take highest frequency as the F1, and its preceding class is as F0, and the next class is as करेक्ट F2. correct, so this will be your modal class. Firstly you identify the modal class, the class in which mode value will lie, okay? So 40 to 50 is the modal class, ये पहले आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, राइट, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। तो अभी ये मैं रब करूँ सब, इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है,
No, sir. मीडियन रहेगा तो क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस, जैसे मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे, देन देखोगे कि n अपॉन टू, 20/2, टेंथ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, तो टेंथ ऑब्जर्वेशन विल बी हियर 30 to 40, सो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। फिर मीडियन का जो फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ, वो वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करोगे, राइट। यहाँ पे मोड पूछा है, तो लेट्स टॉक अबाउट मोड नाउ। तो मॉडल क्लास मिल गया हमें, ये मैं रब कर रहा हूँ, give me a minute। ये वाला पार्ट भी रब करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडल क्लास इज 40 to 50 as its frequency is highest, its frequency is highest, okay। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या है, तो मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इनटू L2 माइनस L1, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। तो इसमें से हमें L1 पता है, L1 इज 40, L2 पता है, इट इज 50, D1 और D2 हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें पहले इनको नोटेशंस को ये देना पड़ता है। सो दिस विल बिकम F1, दिस विल बिकम F2, दिस विल बिकम F0। सो ये फ्रीक्वेंसीज को हमने ईयर मार्क किया। तो अभी D1 क्या होता है हमारा, D1 इज F1 माइनस F0, बराबर, F1 माइनस F0। D2 क्या होता है, F1 माइनस F2, 7 minus 5, this will become 2, and then 7 minus, bro, 7 minus 3 will become 4, sorry, 7 minus 3 will become 4। ऑलराइट, तो ये मिल गया। अभी जस्ट वैल्यूज को प्लग करो, अभी आगे करता हूँ, स्पेस हमें चाहिए। तो L1 इज 40 प्लस इनटू ब्रैकेट D1 अपॉन D1 प्लस D2, दैट इज 2/2 प्लस 4 into L2 minus L1 which is 50 minus 40, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 40 प्लस 10 into 2 is 20, 20/6, so 20/6 कितना आएगा आंसर इसका, 3.33, no, so 43.34, this will be your mode, बराबर है ना। इज इज करेक्ट, मोड इज इक्वल टू 43.34, सही है, ये समझ में आ गया सबको। Yes, sir. ओके, देन फॉर्मूला क्या है, हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, तो उसके लिए हमें मीन डिविएशन फ्रॉम मोड चाहिए और फिर हम लोग मोड से उसको डिवाइड करेंगे। तो हमें मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सआई माइनस मोड या एम माइनस मोड हमें करना पड़ेगा। तो हमें एम की वैल्यूज यहाँ पे पता थी ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे m लिख लेता हूँ और एक बार, m इज 15, 25, 35, 45 एंड 55, मिड पॉइंट इसका ले रहे हैं, m माइनस मोड लेना पड़ेगा। अभी अभी ये D1 D2 मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, D1 D2 कहीं और लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, D1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0 एंड D2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो ये हो गया m माइनस, हमें मोड करना है, फिर मोड कितना है 43.34, सो 15 माइनस 43.34 क्या आएगा इसका आंसर, फिफ्टीन माइनस 43.34 कितना, 34, ओके, देन माइनस 18.34, देन माइनस 8.34, देन 1.66, बराबर ना, देन 11.66,
55 minus 43.34 and so on, ऐसे करना पड़ेगा, राइट. सो दिस विल गिव यू m माइनस मोड. m माइनस मोड मिल गया. उसके बाद उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में ले लो, m माइनस मोड को, मिड पॉइंट माइनस मोड को एब्सोल्यूट टर्म्स में. सो 28.34, 18.34, 8.34, देन 1.66 एंड 11.66. ठीक है, ये हो गया. फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज f इंटू m माइनस मोड, ये वाला हमें करना है. तो क्या आएगा, 28.34 इंटू 2, मतलब इसका डबल. कितना होगा वो? 56.38. 56.68, बराबर ना, 56.68. ओके. नेक्स्ट 18.34 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18.34 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 3, कितना आएगा? 55.02. कितना? 0.02. ओके. 8.34 into 5, 8.34 into 5, कितना है? 41.7. Okay. Then 7 into 1.66. 7 into 1.66. 11.62. Okay. And lastly 11.66 into 3. 11.66 into 3. 34.98. ओके ओके ग्रेट. सो अभी ये मिल गया. इसका समेशन भी करना पड़ेगा हमें, इसका टोटल करना पड़ेगा. क्या आएगा टोटल इसका? टोटल क्या आएगा इसका? What is the total? And is 7.02. Okay, 297.02 is the this thing. So अभी उसको हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. मीन डिविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला क्या है? समेशन f इंटू एब्सोल्यूट टर्म्स में m माइनस मोड डिवाइडेड बाय समेशन f. तो 297.02 डिवाइडेड बाय मोड की वैल्यू कितनी है? 43.34. तो ये मीन डिविएशन का आंसर कितना आएगा? 297.02 divided by 43.34. Sir, it's 6.8532. 6.858. Okay, Sir, 3 ये है ना? 3 2. 6.382. What is the answer? 6.8532. 32. Okay, 6.8532. Okay, correct. So ये हो गया mean deviation from mode. अभी coefficient of mean deviation from mode, इसका फॉर्मूला क्या है? mean deviation from mode divided by mode, right? So ये हो जाएगा 6.8532 divided by mode is 43.34. Whatever is the answer, that is your final answer. Coefficient of mean deviation from mode. ठीक है? Is this clear? थोड़ा सा लेंदी है but it's not difficult. You just have to remember all the necessary formulas. That's it.
ठीक है। नाउ अभी ये और एक ही मेजर है जिसको हम लोग को सीखना है, जो है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन रिलेटेड टर्म्स है, तो हम लोग उसको एक ही ये बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको अभी सीख लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद द थर्ड टाइप। ये जो हमने अभी जो एग्जांपल लिया है क्लास इंटरवल का, वैसा ही टाइप, मतलब उसी एग्जांपल के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसको सीख लेते हैं। बाकी रॉ डेटा के लिए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी आसान है, मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं उससे भी आसान वो ये रहेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड दिस इज used method of finding out the variation. Okay. Mm. See, same example के लिए now we will learn how to calculate the next measure of dispersion, which is to find the standard deviation. Standard deviation, standard deviation जिसको sigma से denote किया जाता है. Find standard deviation and coefficient of variation. Coefficient of variation जिसको बोला जाता है CV. This is also a most commonly used method of finding the dispersion in the distribution. ठीक है, तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखो, the thing is it's very similar to the previous formulas। जो हमने मीन डिविएशन का फॉर्मूला सीखा है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, लेट मी हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द टू। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार। ठीक है, we take the absolute value of x minus x bar, and then we multiply it with frequency, and then we take the summation of all those values, then divide it by frequency। ये है mean deviation from mean। ठीक है, whereas standard deviation क्या होता है, standard deviation में हम लोग क्या करते हैं कि summation f into x minus x bar the whole square divided by summation f। तो instead of taking absolute notation, we square those differences। ये जो distances का जो ये है distances है, मीन से जो डिस्टेंसेस है उन डिस्टेंसेस को आप स्क्वायर करते हो, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द फ्रीक्वेंसीज टू अराइव एट द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट। तो इसका मतलब है मुझे प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ अभी डिस्टेंसेस का स्क्वायर करना है। ऑलराइट, तो ये करते हैं अभी। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन डिविएशन। तो मीन से ही कर किया जाता है इसको, स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन के कंपैरिजन में ये एक्स की वैल्यूज कितनी दूर या नजदीक है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ये सब इसके लिए हमने ऑलरेडी मीन कैलकुलेट किया था। कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज द मीन इन दिस केस? एक्स बार की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, और शुड वी कैलकुलेट इट वंस अगेन? आई थिंक आप लोगों के पास वो लिखा हुआ शायद नहीं रहेगा, तो ये मिड पॉइंट्स थे। एफ इंटू एम हमने किया, उसका समेशन एफ इंटू एम कुछ हमें मिला था, क्विकली कर लेते। 30, 75 कितना था ये, 175 नो, 175, 45 इंटू 7, देन 165। इसका टोटल क्या आया था, 760, करेक्ट, 760। सो एक्स बार क्या था आपका, समेशन एफ इंटू एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये मिला था आपका 760 डिवाइडेड बाय 20, 38। मीन वॉज 38, इजंट इट? सो अभी मीन मिल गया, आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर करना है। तो एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे
m है इंस्टेड ऑफ x, बिकॉज इट इज अ क्लास इंटोरल, इट विल बी m माइनस एक्स बार। तो कितना आएगा 15 माइनस 38, 15 माइनस 38, ये भी हमने कॉलम ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। इसका कितना था -23 माइनस 13, फिर -3, then 45 minus 38, it will be 5 plus 2 7, then 17 and so on, right? ये वैल्यूज मिले थे हमें x m माइनस एक्स बार की। अभी इंस्टेड ऑफ टेकिंग एब्सोल्यूट दीज वैल्यूज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, वी विल हैव टू स्क्वायर दीज डिफरेंसेस। सो m माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा हमें। सो 23 देखो, दैट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दैट नेगेटिव साइन। ये जो 23 है, -23 है, -13 है, -3 है, उनके स्क्वायर्स करोगे तो वो पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं, और पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स भी पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। सो दैट इज अनदर वे ऑफ एलिमिनेटिंग दोज नेगेटिव साइंस हियर। सो 23 का स्क्वायर कितना आएगा? 529. 5 29. 529, देन 169, 9, 49, 17 का कितना आता है? 279. 279। ओके, तो ये स्क्वायर्स हो गए इन नंबर्स के। फिर आप इसका समेशन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको और एक कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, f इंटू m माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। So हाँ बोलो। 17 square is 289. I accidentally tell you now. 289, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया, ये नंबर सही है अभी, 529, 169, 949, 289। ओके, सो इन नंबर्स को अभी क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये 23573 इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 529 कितना आएगा आंसर इसका? ओके, देन 169 इंटू 3 कितना आएगा आंसर? Is it correct? Just check once. I'm एक बार देख लो ये नंबर सही है क्या? Yes, sir. हाँ, ये इसका टोटल क्या आएगा? देख लो एक बार, यही आ रहा है क्या इसका आंसर? नहीं, ज्यादा आएगा एक्चुअली। नहीं, 2 बराबर, देख लो एक बार। 49 इंटू 7, यस, क्या आ रहा है उसका आंसर? 343। 49 इंटू 7 बराबर ना, 343, करेक्ट। ओके, तो इसका फिर टोटल अलग है, अलग आएगा। क्या आएगा इसका टोटल? दिस इज योर समेशन f इंटू m माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। क्या है इसका आंसर? एंड 20 बराबर है 2820। इज इज करेक्ट? ओके, ठीक है। सो अभी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन f इंटू m माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूलस साइन के जगह पे m माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्टेंसेस के स्क्वायर। क्योंकि सी एलिमिनेटिंग द नेगेटिव साइन may not be very appropriate, because
we are adjusting some of the distances but rest of the distances are kept as it is. वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए it should be standard. The process that we are doing should be same for all the numbers. तो इसीलिए standard deviation can give you a better picture. ये क्या बताता है कि average distances from mean कितना है वो बताता है. तो यहाँ पे क्या है 2820 ये नंबर है समेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना है 20. डिनोमिनेटर इज 20. सो फाइनली आंसर कितना आएगा इसका 141. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. और उसी के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस. वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज स्क्वायर, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. यस, सिग्मा स्क्वायर. एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक गलती की. स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो इसका मतलब है कि हम लोग जो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे डिस्टेंसेस को वो अल्टीमेटली उसका स्क्वायर रूट हम लोग कर रहे हैं. तो इसका स्क्वायर रूट 141 का स्क्वायर रूट, 141 का स्क्वायर रूट, दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड डिविएशन. और इस वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर. मतलब वन स्क्वायर रूट ऑफ 141 का इसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये जो अपोजिंग फोर्सेस है ये चले जाएंगे, स्क्वायर रूट साइन भी चला जाएगा, स्क्वायर भी चला जाएगा. तो 141 इज द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 141. कितना आएगा 141 का स्क्वायर रूट? 874. Okay, so this is your standard deviation and this is your variance. ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला है तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? द सेम फॉर्मूला विदाउट स्क्वायर रूट साइन, विदाउट स्क्वायर रूट साइन. बिकॉज अगर वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर तो अगर मैंने इन दोनों साइड का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट साइन भी चला जाएगा और ऊपर का जो स्क्वायर रहेगा पावर टर्म का जो 2 रहेगा वो भी चला जाएगा. तो वेरिएंस का फॉर्मूला इज द सेम फॉर्मूला विदाउट स्क्वायर रूट साइन. ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट साइन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 141 तो ये चला जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इज दिस क्लियर? स्टैंडर्ड डिविएशन. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ इसके रिलेटेड और एक ये एब्सोल्यूट मेजर है. स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस जो है वो एब्सोल्यूट मेजर्स है. और रिलेटिव मेजर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? ये देखो यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी. सीवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार. स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार will give you coefficient of variation. कभी कभी इसको 100 से भी मल्टीप्लाई किया जाता है just to get the numbers in percentage terms. So sigma क्या है यहाँ पे? sigma is 11.874. मीन क्या है यहाँ पे? 38. So into 100 करोगे तो आपको coefficient of variation यहाँ पे मिल जाएगा, CV मिल जाएगा. और CV हमें क्या बताता है कि कितनी स्टेबिलिटी है या वेरिएबिलिटी है इस पर्टिकुलर डेटा में. जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा उतना data is highly volatile. There is a huge variation in the data. इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 11.874 divided by 38 into 100. 31.24. Okay. So this is the coefficient of variation. All right. अगर आपको कोई और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन सेम है, 38 ही मीन है, लेकिन वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सपोज 50 है, यहाँ पे 31.24 है, वहां पे अगर 50 रहेगा, मीन तो सेम है, तो वी कैन से दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्मॉल. In the another distribution, if the CV is 50, it is higher than this. तो इसका मतलब है that distribution is not so consistent. It has a huge fluctuations. ठीक है? So this is about it. I hope ये topic आपको समझ में आ चुका है. Clear है ये? कुछ डाउट? अभी मैंने क्लास इंटरवल के लिए दिया है. एक सम में आपको होमवर्क के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का देता हूँ.
जस्ट सी इफ यू आर एबल टू डू इट। ओके, मैं चाहिए तो अभी के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं, मैं वो बोर्ड पे लिख के होमवर्क सम्स आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू दैट। रॉ डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करो, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल के लिए हमने किया वैसे, ठीक है। ओके ओके, चलो देन, थैंक यू, बाय बाय।